और अब हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, जहां आपको बता दें 100 फाइटर जेट और 1000 तबाही, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ चुकी है इजराइल पर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हमले को लेकर। और खबर यह कि इजराइल पर आपको बता दें हिजबुल्लाह ने रॉकेट वर्षा की है। हालांकि इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले अलग अलग वॉर फ्रंट से आई आज की बड़ी खबरों पर एक रीकैप, क्योंकि बड़ी खबर है यूक्रेनी बेस पर गिराए गए फैब 500 बॉम्ब को लेकर, ग्रैड MLRS से रूस के अटैक को लेकर और यूक्रेनी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ड्रोन से किस तरीके से रूस के हथियार के स्टोर को तबाह कर दिया गया, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं कुर्स में अब यूक्रेनी सेना को रोकने की जो कोशिश हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं दीर अल बलाह में भयंकर बमबारी और खान यूनिस में हमास के ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, बमबारी में 49 फिलिस्तीनियों की मौत की भी खबर आई है। हालांकि गाजा में जिस तरीके से नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर आप देख चुके हैं, लेकिन अब आपको हमने वो तस्वीर भी दिखाई जहां दो डेलीगेट्स एक साइन करने को लेकर किस तरीके से कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दूं इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी तो मुझे नजर आ रहे हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत सर भी इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले को लेकर, क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से रॉकेट वर्षा की है, बड़ी खबर आज ये सामने आई कि हिजबुल्लाह ने दागे हैं 320 से ज्यादा कात्यूशा रॉकेट और इजराइल के 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। पहले ये तस्वीर देखिए और जानिए कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर अब हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को दिया है अंजाम, क्योंकि खबर ये आई आज कि कैसे हिजबुल्लाह ने 320 से ज्यादा कात्यूशा रॉकेट दागे हैं। इजराइल के एक नहीं बल्कि 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट कैसे दागे गए, ये देखिए तस्वीर। और नॉर्थ इजराइल के हाईवे पर हमले को लेकर भी खबर आई है, जहां हाईवे पर इजराइल का कात्यूशा रॉकेट गिरा है और रॉकेट अटैक से हाईवे को कैसे भारी नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने होगी। तो नॉर्थ इजराइल के हाईवे पर हुए हमले को लेकर खबर आई है सामने, जहां हाईवे पर हिजबुल्लाह का कात्यूशा रॉकेट गिरा है। एक नहीं बल्कि कई कात्यूशा रॉकेट से जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया गया है, ये एक तस्वीर उसमें से आपके सामने उस हाईवे के नजदीक हुए हमले की। और रॉकेट हमलों से दहले नॉर्थ इजराइल को लेकर बड़ी खबर यह है, इजरायली सैन्य बेस पर अटैक हुआ और नॉर्थ इजराइल में गूंजे एयर रेड अलर्ट सायरन की आवाज। अब सुनिए, क्योंकि यहां हजारों रॉकेट दागने की तैयारी में हिजबुल्लाह था। तो 14 सैन्य बेस में सैकड़ों रॉकेट दागे गए और नॉर्थ इजराइल के हाईवे पर जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इजरायली सैन्य बेस पर जिस तरीके से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है, एक क्विक इंफॉर्मेशन सुमित मेरे सहयोगी से मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रैटेजिकल अटैक है और ये साफ हो गया सुमित, एक नहीं बल्कि अलग अलग क्रूशियल ठिकानों को इस बार टारगेट करने की कोशिश रही। देखिए, बिल्कुल कोशिश तो हिजबुल्लाह की ये थी कि सबसे ज्यादा अटैक वो तेल अवीव पे करे, तेल अवीव पे ऐसा अटैक करे जो 7 अक्टूबर से बड़ा हो, जो साउथ लेबनान से ज्यादा बड़ा, साउथ इजराइल से ज्यादा बड़ा अटैक हो। लेकिन लगातार ये कहा गया कि एक इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इजराइल को मिल गए थे, इजराइल ने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए और उन सभी टारगेट को 40 से ज्यादा ठिकानों को अटैक कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह ने 320 मिसाइलें दागी, इसके अलावा 20 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन से नॉर्दर्न इजराइल के अंदर टारगेट किया और कोशिश ये की कि मिलिट्री बेसिस के साथ साथ
तेल अवीव के 2 लोकेशंस को जिसको हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है, जिसमें ना सिर्फ मोसाद का एक हेडक्वार्टर्स है और इसके अलावा 8200 एक यूनिट है खास तौर पे अमान की, यानी जो मिलिट्री जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं खास तौर पे इजराइल के, उसके हेडक्वार्टर्स को टारगेट करना। तो निश्चित तौर पर लेबनान ने पूरी कोशिश की, खासतौर पे हिजबुल्लाह ने पूरी कोशिश की कि एक तरीके से बड़ा शॉक दिया जाए, बड़ा सरप्राइज दिया जाए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर लेबनान पर इजराइल की क्या रही, इस बारे में भी एक खबर बता दूं, क्योंकि अब इजराइल का लेबनान पर विनाशक हमला, जहां जानिए हिजबुल्लाह के ऐलाने जंग से पहले आईडीएफ के हमले को लेकर भी खबर बढ़ी है और इजरायली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से लेबनान में मचे कोहराम के बारे में भी जानकारी अब आपके सामने होगी। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इजराइल के बाद कहीं ना कहीं इस हमले को लेकर एक बड़ा इनपुट था। अब इजराइल की लेबनान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर खबर आप जानिए कि कैसे हिजबुल्लाह के ऐलाने जंग से पहले ही आईडीएफ के हमले हुए हैं और इजरायली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में इस स्ट्राइक से लेबनान में कोहराम मचा है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट का हमला हुआ। इजराइल ने 100 फाइटर जेट से बमबारी की है और हमले में हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं। 1000 लॉन्चर से इजराइल पर हमले का प्लान था। आपको बता दें हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल में तबाही का ये जो प्लान था, इसी बारे में हमें जानकारियां हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इसी हमले के तहत जो इनपुट इजराइल के पास था, हिजबुल्लाह के इस सबसे बड़े हमले के दौरान ही किस तरीके से प्रीएम्प्टिव एक्शन हुआ, उसको लेकर भी खबर समझिए, क्योंकि इजराइल को दहलाने का प्लान किस तरीके से एक्सपोज हुआ, इसके बारे में मेरे सहयोगी और एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले बड़ी खबर, 6000 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान। हिजबुल्लाह के हमले से पहले आईडीएफ का हमला और हिजबुल्लाह के हमले से पहले एक्शन में आईडीएफ को लेकर मनीष खबर समझाइए, क्योंकि हिजबुल्लाह के सभी रेडी टू अटैक लॉन्चर्स को तबाह करने का बड़ा दावा इसमें किया गया है। हालांकि इजराइल का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर जो बड़ा दावा है, उसके बारे में इस प्लान और इस प्लान के तहत हुए खुलासे को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अटैक से पहले जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, साफ है हिजबुल्लाह के